भाई शुभम, तेरे को ये जो डेट दिख रहा है, तेरे को पता है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? मेरे को पता है, पर अब तू ही ये हम्म, टॉपिक लाया है तो तू ही बोल दे क्या है। भाई ये वो दिन है जिस दिन रियल मैड्रिड का प्रोजेक्ट पूरा, मतलब प्रोग्रेस से पूरा कंप्लीट डिप ले लिया, और हमारा बेसिकली अगले 5-10 साल का, मतलब हो सकता है पोटेंशियली फ्यूचर खराब हो गया। हम्म। ये वो टर्निंग पॉइंट है। अगर आगे जाके कोई एक रियल मैड्रिड की हिस्ट्री की बुक लिखता है भाई, ऑब्वियसली हर 10-15 साल में कोई ना कोई जाके कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, आर्टिकल्स, बुक्स। अगर फ्यूचर में कोई लिखेगा कि हमारा जो थ्री पीट एरा था उसके सारे प्लेयर्स जब निकल गए, उसके बाद के नेक्स्ट एरा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा मुझे अभी पता नहीं, बट उसके बारे में जो बुक लिखेगा इस डेट के बारे में जरूर मेंशन होगा। ये वो डेट है जिस दिन हमने एल क्लासिको खेला था बारसा के अगेंस्ट और हम जीते थे। ये वो मैच है जिसमें विनी वॉकआउट किया था, लड़ा था वाबी अलोंसो से। और इस पॉइंट से पहले तेरे को याद होगा, जावी सारे मैच जीत रहा था क्या कहते हैं, बेसिकली 90+% ला लीगा विन रेट थी क्या, यूसीएल में सेकंड था। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, भाई अमेजिंग फुटबॉल खेल रहा था। देख, अमेजिंग थोड़ा स्ट्रेच है, पर हम एक अप्रोच के साथ खेल रहे थे। ऑब्वियसली फ्लॉज थे, हम गोल्स कम मार रहे थे, कभी कभार सिर्फ एम्बापे डिपेंडेंट थे, पर एक अप्रोच था, एक वे था, एक फिलॉसफी थी। अभी ऐसा सीन है, हम इस समय 5 पॉइंट लीड पे थे ला लीगा के। एकदम ऐसा लग रहा था ला लीगा तो जीत ही जाएंगे। चैंपियंस लीग में हम सेकंड पोजीशन थे जिसमें सारे हम जीत रखे थे। हमने आउट ऑफ 14 या 15 मैच एक ही मैच लॉस था, जो एथलेटिको के अगेंस्ट था, जिसमें अचानक से बेलिंगम आ गया था और टैक्टिकली मिस्टेक हो गई थी ज़ाबी अलोंसो के। ठीक है, अब तक सब कुछ सही चल रहा था, फ्यूचर ब्राइट लग रहा था। फिर आया विनीशियस के नाम। उस मोमेंट में ज़ाबी का पूरा मैनेजिंग करियर खत्म हो गया था रियल मैड्रिड में। और बात ये नहीं विनी ने ड्रामा किया इसलिए खराब हो गया, बोर्ड ने सपोर्ट किया विनी को उसके बाद। चल बोर्ड ने देख, हमें मैनेजर हमें को। एग्जैक्टली हाँ, तू पता है, तू और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि हमें पता है भाई, पीछे हम इतने टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पता है बैक बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा होगा। हम्म। बट अगर तू सिर्फ फैक्ट्स देखेगा तो हमें इतना पता है, उस लड़ाई के बाद जावी ने अपना सिस्टम डिच कर दिया, अपने प्लेयर प्रेफरेंसेस डिच कर दिए, सब कुछ डिच करके विनी को खिलाना पड़ रहा है उसको, जबकि हमें पता है कि वो विनी को नहीं खिलाना चाहता था, क्योंकि वो पहले नहीं खिलाता था विनी को, हमेशा 50-60 मिनट में सब्स्टिट्यूट कर देता था, और अब वो हमेशा खेलने लग गया। और तो क्लियरली, चल बोर्ड बोर्ड ने कुछ किया है तो हमें पता है, बट हमें इतना तो पता है कुछ तो हुआ उस मैच के बाद कि जावी का सिस्टम और सब कुछ डिच हो गया था और बंदे ने अपना पूरा अप्रोच चेंज कर दिया। वही जो वीडियो एनालिसिस दिखाता था वो सब दिखाता था, प्लेयर्स को खुश करने के लिए वो दिखाना बंद कर दिया। विनी ने ये ऐसी टनल में जाने में लोग प्लेयर्स को हटा देते हैं, उसको फाइन तक नहीं है। उसको अपॉलजी भी। फाइन भी नहीं किया, उसने अपोलॉजी में जावी का नाम भी नहीं लिया, बिल्कुल। मतलब जितना जितना वर्स्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स था उस सिनेरियो का वो दिया उसने। चल ठीक है, विनी के लिए बहुत गलत गलत कर रहा था जावियर अलोंसो, मान लिया। आज था पहला मैच पोस्ट जावियर। तेरे को क्या लगता है विनी उसके ने बाद कैसा खेला? भाई मेरे ख्याल से हम सब देख ही चुके हैं सारे कंपाइलेशन, सारी वीडियो की उसने क्या किया है। भाई डिस्गस्टिंग, फ्रीडम भी नहीं डिस्गस्टिंग। था अभी तो। अगर फ्रीडम विनी का ऐसा हाल है तो भाई अब मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहता कि भाई जावी के अंडर वाला विनी कैसा दिख रहा था। और दिक्कत है ना, जावी के अंदर जब विनी स्ट्रिक्ट था, जब जावी, तब विनी का बेस्ट परफॉर्मेंस था उसके करियर का। विनी भूल रहे हो, तब उसके सबसे ज्यादा गोल्स थे, सबसे बेस्ट स्टार्ट था। लोग बोल रहे हैं इस सीजन सबसे बेस्ट स्टार्ट था विनी का। लोग भूल ही जाते हैं क्यों, उसे कम मिनट्स मिल रहे थे और जब मिल रहे थे तो वो अच्छा खेल रहा था। जब से इसे पूरा फ्रीडम देने लग गया, जावी को भी फ्रीडम था, तब ये है इसका परफॉर्मेंस। ना आज एम्बापे था जो इसका फ्रीडम छीन, लेफ्ट में खेल रहा था बंदा। ये भी नहीं कि इसे जबरदस्ती स्ट्राइक खिला रहे, लेफ्ट खिला रहे थे। 90 मिनट्स खेला, लेफ्ट पे खेला, एम्बापे नहीं है, मैनेजर जाबी अलोंसो नहीं है, भाई इससे ज्यादा फ्रीडम पे नहीं जा सकता फ्रीडम विनी। और उसके बाद उसका परफॉर्मेंस भाई, लिटरली मोमेंट्स प्लेयर बन गया। 20 मैच में एक मोमेंट देगा तुम्हें, ओवरऑल पूरा गेम खराब करेगा। 20 मैच में एक कोई मोमेंट दे देगा जो, जैसे टीम जो हाई लाइन रखती हो या जो स्पेस मिल रहा हो। जो टीम डिफेंस करना चाहे ना, ये उसको कुछ कर ही नहीं पाता ना, एक बंदे को 1-on-1 ड्रिबल कर पाता है। और क्योंकि पीछे ही लो ब्लॉक है तो लंबा टच लेके जो उसका ट्रेडमार्क है वो भी नहीं कर पाएगा। बचा क्या मैच में, एकदम यूजलेस। अगर तो क्लिफ का कंपाइलेशन कोई भी वीडियो खोल तो उसमें दिखेगा ना, उससे एक ड्रिबल हुआ है ना उससे एक पास हुआ है, यही यही कंपाइलेशन चला। देख,
ये देख 1v1 जा रहा है ये मतलब ये उसके सेकंड डिवीजन टीम है 17th पोजीशन के। चल उनसे गलती से कट भी गया, उसके बाद प्लेयर का रिस्पॉन्स भाई भाई चलने लग गया भाई इतना फ्रस्ट्रेटिंग, मैं मैच देखते समय जो फ्रस्ट्रेशन भाई। मैं ऐसे पार्क में खेल रहा हूँ, मेरे से मैं ऐसे एम्बेरस हो जाऊं किसी डिफेंडर से, मैं तक उसको ट्रैक करने की कोशिश करूंगा भाई। लिटरली प्लम्बर्स। और अभी इसको पॉइंट प्रूव करना है, इसने एक मैनेजर निकलवाया इस बंदे ने, अभी इसने भी एक मैनेजर को सैक कराया इस बंदे ने, हमने इसके लिए सैक किया अपना फ्यूचर 5 साल। भाई ये सेकंड डिवीजन के अगेंस्ट ऐसा खेल रहा है, और ये बस देखो और- लगा एक बार हो गया मैच के बीच में, 10-15 बार हुआ है ये। भाई शॉट ट्राई कर रहा है, ठीक है देख हमारा नंबर 7 है रियल मैड्रिड का, जो जावी अलोंसो क्लब लेजेंड को भी सैक कराया है, ठीक है। और ये डिफ्लेक्शन भी दे गोल किक। क्या है ये? अब ये देख कमाविंगा इसको सिग्नल कर रहा है आने को, ठीक है। ये देख खड़ा है भाई, और हम जीत ऐसा नहीं कि 3-0 4-0 जीत रहे हैं कि भागना नहीं है, हम कोई मोमेंट में लीड में नहीं आए हैं, हम इस मोमेंट में शायद 2-1 हार रहे थे, 2-1 चल रहा था भाई कुछ मतलब नहीं करता, कामाविंगा कोई इसके बाद इंटरेस्ट नहीं है शक्ल फुटबॉल में। दिखाते हैं कि और देख देख हाथ देख भाई कामाविंगा की शक्ल देखी, किससे डील कर रहे हैं भाई। और कामाविंगा- भाई आर्बेलो की बात करते बाद में, अभी बाद में बात कर। ये देख इधर से तो गोल आना चाहिए ना भाई विनीसियस का, ये तो चल ऑफ था ही, पर ऑफ दिया नहीं पूरे जो भी है नंबर 7 बिग 7। ये ऑफ दे दिया था, पर ये अगर सोच ऑफ नहीं होता ये भागता रहता, इसने ये दिया एडमिट रिजल्ट एक ये हमारा फ्रेंचाइजी प्लेयर भाई। और एम्बापे भी नहीं है भाई अब इसको, इसके फ्रीडम छीनने के लिए कौन है इसका फ्रीडम छीनने के लिए। चल नेक्स्ट हाईलाइट देखते हैं हमारे नंबर 7 का, बिग 7 का। देख बिग 7 बिग 7 ये देख फुटबॉल इंटेलिजेंस देख भाई बंदे का पूरा भाई। वो भी इस मैच में जब Hats off. मैच से पहले विनीशियस जूनियर भाई हैट्स ऑफ बंदे ने जावी के सैक होने के बाद एक हाई हेलो तक नहीं डाला, और मैच से पहले डाल रहा है गॉड ब्लेस अस। और ऐसा परफॉर्मेंस दे रहा है भाई, जब पूरा फैन बेस, अब अगर इसने अभी परफॉर्म नहीं किया तो पता है फैन कितना हिट करने वाले इसे, इसने सब कुछ ऐसा कर दिया, सब इसके अगेंस्ट है for no reason. भाई ये अगर इसका 10x था ना, उसको क्लब छोड़ देना चाहिए था भाई। और मैं तो ये तक भी देखा इसने आर्बेलोवा से भी लड़ पड़ा इस मैच में। हाँ वो भी देखा मैंने, उसको कितना टाइम, कुछ टाइम ही नहीं लगा। रुक मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ चीज। ये देख मतलब पहले मैच में ही भाई ऑब्वियसली आर्बेलोवा कुछ कर रहा होगा इसके साथ अगेंस्ट। भाई तो अब चल ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि बस कुछ एक्सप्लेन कर रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, जो भी है मैनेजर से उसका एटीट्यूड देख रहा है तू, उसका लगता है कि बस भाई मेरे को कोई नहीं रोक सकता, मैं विनीशियस जूनियर हूँ, बैलन डोर सेकंड हूँ। भाई जावी अलोंसो को सैक करा लिया तो आर्बेलोवा क्या है? आर्बेलोवा है कौन? वही अब जावी अलोंसो क्लब लेजेंड अगर आके तू उसको ऐसे डिसरेस्पेक्ट करके क्लब से बाहर भेज रहा है, अब कौन सा मैनेजर है जिसकी तू सुनने वाला है? इनविंसिबल मैनेजर है भाई जावी अलोंसो, पूरे फुटबॉल हिस्ट्री में सिर्फ 2 मैनेजर हैं। हाँ वही तो अभी को समझ में नहीं आ रहा, तू अब किस मैनेजर की सुनने वाला है? तेरे को पता है क्या इसका आंसर? कौन मैनेजर आने वाला है जिसकी भी नहीं सुनने वाला है? भाई सिर्फ एंसेलोटी की सुनेगा, क्योंकि जब एंसेलोटी आया था तब ये बच्चा था, तब से एंसेलोटी की सुनेगा नहीं, एंसेलोटी इसकी सुनता है। एंसेलोटी चल किसी को सुनाते ही नहीं, एंसेलोटी तुम खेल लो जाओ। वही एंसेलोटी को ये बोलेगा कि भाई मेरे को कल लैंप में खेलना है, वो बोलेगा ठीक है देखता हूँ मैं क्या करना है। देखता हूँ। एंसेलोटी की नहीं सुनेगा वो, बस एंसेलोटी के साथ वर्क करेगा क्योंकि एंसेलोटी उसका सुन लेगा। मतलब इस मैच में क्या एक्सक्यूज है विनीशियस जूनियर के पास? भाई आर्म बैंड नहीं पहना हुआ था नंबर 7 वाला। भाई आर्म बैंड से मेरे को एक और प्लेयर के बारे में थोड़ा बोलना है, फेडे वाल्वर्थ से।
इस बंदे को बोल दो बहुत भाई। दिक्कत थी, जावी से राइट बैक खिला रहा था क्योंकि टीम में कोई राइट बैक नहीं बचा था। इस पोजीशन इस बंदे को अपना रोल पसंद नहीं आ रहा था जावी अलोंसो के अंदर। कैप्टन है भाई द वे, कैप्टन है ये देख देख मैं कहूंगा ये सब ड्रामा अगर तू साइड भी करेगा, तुझे याद होगा हम जब भी वेलवर्डे की बात करते थे एक ही चीज बोलते थे, भाई प्लेयर अच्छा है, ठीक है, भागता है, ट्राई करता है, बट है ही नहीं रियल मैड्रिड का कैप्टन मटेरियल, है ही नहीं। हम दोनों बड़े हुए हैं, सर्जियो रामोस, क्या कहते हैं, पेपे, हम देखे हैं, क्या कहते हैं, मॉड्रिच, क्रूस, इकर गसियास, और कोई कैप्टन याद दिला भाई, मतलब हमारे ऐसा सीनियर था ना, प्लेयर्स में। सभी कैप्टन थे, वही क्रिस्टियानो सारे लीडर्स का ड्रेसिंग रूम था। उसमें उसमें हम ऐसे लीडर्स को देखने के बाद जब वेलवर्डे को देखते हैं, विनी के ऊपर पाब्लो माफिया चढ़ के उसको गालियां दे रहा होता है, लड़ रहा होता है उससे, ये जाके गले मिल के बात करेगा, ये कभी लड़ने नहीं जाएगा। कोई भी विनी को पीट रहा होता है, 10 लोग चढ़े होंगे और ये बैठा होगा कोने में। वो सब भी हटा, मतलब कैप्टन को तो सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है टीम के लिए। अगर टीम में नहीं है राइट बैक, वो ऐसे रो कैसे सकता है कि आई डोंट लाइक प्लेइंग राइट बैक। मतलब अगर यही चीज अगर कभी क्रिस्टियानो से पूछो या किसी बंदे से पूछो, टीम को जरूरत है मैं खेल लूंगा, कोई रोना नहीं। अगर उन्हें राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, वो strike में वीडियो नहीं चाहिए, देखा तूने हाँ भाई मैं उसी रोनाल्डो वीडियो का? भाई उसी वीडियो को सोच के, उनको कोई इन सबसे दिक्कत ही नहीं होती थी, टीम को चाहिए मैं खेल लूंगा, मैं ये सब नहीं कहूंगा मेरे को पसंद नहीं, ठीक है इसे पसंद नहीं, इसे सेंटर में ही खेलना है, खेला ना इसने एल्बा क्या नाम है इस टीम का, एल्बा सेत्ते के मिड में, मतलब लिटरली मिड में खेला और ये परफॉर्मेंस दिया। भाई मिड क्यों में इसको खेल के खिलाया मिड में? सिर्फ मिड में खेल के सिर्फ अकेडमी प्लेयर से हाई रेटिंग लिया है और कुछ नहीं। और इसको अपना पोजीशन रोल पसंद नहीं आ रहा। ये कैसे कंप्लेन कैसे कर रहे थे भाई जावी के अंदर। अबे भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ, कोई भी सीनियर बंदा ना होने से यही होता है ड्रेसिंग रूम में। भाई बंच ऑफ स्पॉइल्ड किड्स की तरह खेलते हैं ये लोग। लिटरली किसी को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई भी मेच्योर इनफ नहीं है समझने के लिए कि भाई मेरे को एक फुटबॉल क्लब को जिताने से मतलब है, मेरे को अपने हेयर स्टाइल से या मेरे वीडियोस से या मेरे स्टोरीज से मतलब नहीं है, मेरे को फुटबॉल क्लब को जिताना है। ये चीज बोल ही चुके हैं। अभी लिटरली कैप्टन भाई है ना वालवर्दे विनीशियस, तो ये हाल हो गया पूरा टीम का, कैप्टन भाई मटेरियल वेलवर्डे कभी कैप्टन नहीं बनना चाहिए था भाई। वेलवर्डे और विनीशियस हमारे दो कैप्टन, भाई क्या करूंगा मैं? एक को तो भाई डीजी नहीं कर सकते विनीशियस से, उसको कुछ बोल दो तो, और वालवर्दे भाई अलग नौटंकी स्टार्ट हो गया वालवर्दे का। और यही तो भाई जावी के मेन हिट लिस्ट जो मतलब जावी से डिसएग्री करते हैं, ESPN ने जो लिस्ट निकाली थी याद होगा तेरे को, उसमें दो ही कल्प्रिट्स यही थे। वही थे और दोनों कैप्टन थे। अब भाई मैनेजर दोनों के कैप्टन। अगेंस्ट कर रहा है, बोर्ड तुम्हारा साथ नहीं दे रही, जावी का काम ही इम्पॉसिबल कर दिया था, तब उसने ऐसा परफॉर्मेंस दिया स्टार्टिंग में, और हमने आज उसे सैक कर दिया। तो मतलब मैं सही बता रहा हूँ ना, जैसे जब रोनाल्डो वगैरह भी आए थे, तो अगर हम उन्हें टाइम नहीं देते ना, तो वो ना थ्री-पीट एरा आता ना कुछ, इतना जो सक्सेस हमने देखा है वो कभी नहीं आता। बात तो अभी जावी अलोंसो के अंदर वो सक्सेस दिख सकता था, पर नहीं, हमने वो सब रूइन कर दिया। और भाई अब ना देख बात यह है, एक टाइम पे देख हम एटलीस्ट 2 साल से बोल रहे हैं कि विनी का बिहेवियर सही नहीं है, विनी का फोकस सही नहीं है और वो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। बट उस टाइम पे तेरे को याद होगा, वो उस टाइम था जब हम यूसीएल जीतते थे, ठीक है, बहुत ही मिरेकल सीजन में जीतते थे बट जीतते थे, और विनीशियस को तब लोग वर्शिप करते थे। तो उस टाइम पे हमारा ये बोलते थे कोई नहीं समझता था, बट अभी तो नोटिस करेगा हर बंदा जानता है कि क्या चल रहा है क्लब में। सब जानते हैं कि जावी से हुआ है सिर्फ और सिर्फ पेरेस की वजह से, क्योंकि वो क्या कहते हैं विनी को नहीं निकालना चाहता। समहाउ उसको लगता है कि विनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि जावी उस पर बहुत हार्श है, या फिर पता नहीं क्या उसका रीजनिंग है। दिक्कत है ना, जब और विनीशियस ने क्लब को धमकी दी थी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की कोई बात नहीं कहूंगा जब तक जावी अलोंसो रह गया था, तो और क्लब ने फिर विनी को साइड कर दिया, वहां पे विनी का और तू ये भी देखना भाई, लिटरली कल के मैच के बाद हार के जा रहे हैं और प्लेयर्स जावी चैंट कर, बस फैंस साइड लाइंस में जावी चैंट कर रहे हैं भाई। अभी तो अगला मैच बर्नाबाउ में है, तो भाई विनी को कितना बू होने वाला है। मैं जावी चैंट सुनना चाहता हूँ भाई।
भाई मेरे सब को करेंगे क्या ज्यादा भी सब, जरूर सकना। क्योंकि भाई जितना तू अभी कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट कर, रियल मेडेड ऑफिशियल अकाउंट के पोस्ट पे खोल के देगा, सब कमेंट्स है विनी आउट विनी आउट विनी आउट विनी आउट ब्रिंग्स मैं देख रहा था, मैं लिटरली देख रहा था भाई। तो अभी ऐसा है ना, इतना मैंने हेटेड इवन बेल के लिए इतना हेटेड नहीं देखा। बेल का ऐसा होता था, वो होता था पर सोशल मीडिया में सपोर्ट था बेल के लिए। लोग बेल को इतना नहीं बोलते क्योंकि पता था बेल ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, फाइनल्स जिताया, फाइनल्स में 16 गोल्स मारे, मैच में परफॉर्मेंस देता था, डिफेंस करता था, सब कुछ करता था बेल। सिर्फ एक उसने स्पेनिश नहीं सीखी इसलिए स्पेनिश के जो अल्ट्राज है वो बू करते थे, और किसी को कोई दिक्कत नहीं थी बेल। ऑब्वियसली इंजरी प्रॉब्लम थी, वो उसकी गलती नहीं थी। पर अभी जितना हेट मैं विनी के लिए देख रहा हूँ ना, इतना मैंने जितना रियल मैड्रिड को सपोर्ट किया, इतना कोई प्लेयर के लिए ऐसा स्पेसिफिक हेट नहीं देखा। इतना कि विनी आउट, वो भी ऐसा प्लेयर जो हमें 2 चैंपियंस लीग जिताया, जो फाइनल में गोल मारे, उस वैसे प्लेयर के लिए इतना हेट होना बहुत, मतलब तुम इतना 180 डिग्री कैसे टर्न हो सकता ये देखना, you all better sell Vinny ASAP। है? नहीं अभी तो कोई डाउट ही नहीं है सोशल मीडिया में विनी के लिए कितना हेट है। इतना हेट तो ओपोनेंट्स नहीं फेस, इतना हेट भाई मैं इंस्टाग्राम खोल के देख रहा था, विनी के पूरे कमेंट्स में बस यही भरा पड़ा है। वही, इसने इतना हेट कभी ओपोनेंट से भी कभी फेस नहीं किया होगा जितना वो भी शायद बर्नाबाउ में करने वाला। अब मेरे को एक्स का पता नहीं, बट इंस्टाग्राम पे तो पूरा उसके कमेंट्स में बस एक ही चीज भरी, क्या है भाई ये फुटबॉलर। चल ये तो चल नवंबर के पोस्ट है, पर क्या लेटेस्ट पोस्ट नहीं खोला क्या मैंने? रोक, क्या उसने इधर पोस्ट ही नहीं किया क्या एक्स में? अच्छा तभी वही बट ठीक। ये तो दिखाने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता ही है कि कितना अभी सोशल मीडिया में हिट है। और चल ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, बट मैं बस कहना चाहता हूँ कि अल्वारो अरेबेलोआ भाई ऐसे सेट कर रहा है भाई एग्जाम्पल। पहले मैच 3-2 हारने के बाद ये बोल रहा है विनी के बारे में। मतलब वो लिटरली वही, उसे पता है ना अगर मैं विनी का गेस होऊंगा फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है मेरा इधर करने का, तो विनी की चाट ऑफ, मतलब लिटरली मैनेजर को विनी की चाट नहीं बढ़ती भाई मेरे को नहीं पता भैया, मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड कब बन गया भाई हम लोग? भाई। मैनचेस्टर प्लेयर यूनाइटेड प्लेयर पावर, प्लेयर पावर, मैनेजर बोर्ड का सपोर्ट नहीं मिल रहा, बोर्ड कुछ भी करे जा रहा है, ये क्या हो रखा है भाई? देख, बोर्ड ने तो आज तक हमारी बोर्ड ने कभी मैनेजर को सपोर्ट किया नहीं है उतना। वो तो पता नहीं मैनेजर्स इतने अच्छे अच्छे थे जो चैंपियंस लीग जिता देते थे। और प्लेयर्स, हाँ भाई, प्लेयर्स ऑब्वियसली प्लेयर्स भी अच्छे थे, क्योंकि जो एंसेलोटी ने भी जिताया था तो दोनों में क्रूस मॉड्रिच सब थे सीनियर, वो गोल्डन एरा के वही प्लेयर्स थे। मतलब इवन भाई एंcelotti को थोड़ी डील करना पड़ता था 15 साल के मॉडरिच से, जिसको भाई मिड मिड सीएम, लेफ्ट सीएम नहीं राइट सीएम खेलना है, वरना वो रोएगा लड़ेगा, ये सब थोड़ी झेलना मैं पड़ता देखो था बेस्ट उसको। एग्जांपल देता हूँ, नाचो ना कभी स्टार्टर बन पाया रियल मैड्रिड का, ना कभी उसको फिक्स्ड पोजीशन मिल पाई उसे, पर जब जहां मौका मिला खेलने को अपना 100% दे, और जो उसका फाइनल ईयर था वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स बन के खेला था। और आज वालवर्दे जैसे प्लेयर रोते हैं कि मेरे को यार पोजीशन पसंद नहीं आ रहा, वो नहीं, ये हमारे गोल्डन एरा के सब्स्टिट्यूट्स हैं, नाचो फर्नांडिस। मतलब वो अभी हमारे आज के स्टार्टिंग 11 के से अच्छा खेलते। देख अब तो ना नाचो की बात करें ना, मेरे को एक और चीज याद आ रही है। देख नाचो हमारा अकेडमी प्लेयर है, ठीक है? अभी तो हमारा करंट स्क्वाड देखेगा भरा पड़ा है यंग यंग प्लेयर्स से, जो आए हैं बाकी साउथ अमेरिकन लीग, यूरोपियन लीग्स, जो जिनके यंग प्लेयर्स 18-19 साल पे अच्छा खेल रहे थे, उनको लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ते में मिलते हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के कंपैरिजन में। और इससे मैं वो पॉइंट रेज करना चाहता हूँ बेसिकली कि हमारा क्लब का जो डायरेक्शन चल रहा है, हम थे भाई गैलेक्टिको साइन करने वाले लोग, जो हर साल बेस्ट प्लेयर्स वर्ल्ड के, प्रूवन टैलेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पे, उनको लेकर आते थे अपने क्लब में। अब क्या हो रखा है हमारा पॉलिसी, हम एक अच्छा प्लेयर लेंगे कोई सा, वो भी शायद से, और मेनली सिर्फ फ्री एजेंट्स को टारगेट करते हैं, 30 ईयर ओल्ड जो अपना प्राइम से आगे जा चुके हैं, या फिर ब्राजीलियन या यूरोपियन यंगस्टर जो 19 साल के हैं और वो बहुत 30-40 मिलियन में मिल जाते हैं। वो भी 16 साल पे हम 60 मिलियन खर्च करने को रेडी, पर एक प्रूवन टैलेंट पे हम 100 या 150 प्लस खर्च करना नहीं चाहते। तो इससे मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो देखेगा कि विनीशियस का तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा हेट चल रहा है अभी, बट लोग रियलाइज करने लगे कि भाई पेरेस का भी अब टाइम आ गया है। मतलब अब तो मुझे नहीं लग रहा कि क्लब को वो सही डायरेक्शन में ले जा रहा है। एटलीस्ट अब मैं विनीशियस के रिन्यूअल तक तो मैं उसको ट्रस्ट नहीं करूंगा भाई। अगर देख विनीशियस रिन्यू हो गया तब तो पेरेज आउट
मेरी साइड से तो हो जाएगा, मैं पेरिस पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकता, तो हम विनीशियस को रिन्यू नहीं कर सकते इतने ड्रामा के बाद। देख कुछ लोग होंगे जो बोल रहे होंगे भाई विनी ने कितना अच्छा भी परफॉर्म कर रखा है, हाँ बट इस विनी को रिन्यू नहीं कर सकते भाई हम, अब अनलेस कि वो अगले बाकी पूरे सीजन में एम्बापे लेवल गोल्स मारे, जो कि मुझे पता है कि कभी नहीं होने वाला, बट अनलेस ऐसा हो तो रिन्यू नहीं होना चाहिए। नहीं, क्योंकि एटीट्यूड प्रॉब्लम है ना, कोई तुम एक अप्रोच ही नहीं ला सकते जिसे पसंद नहीं, सब कुछ विनी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा बन गया विनी। और ऐसा ऐसा पेरेस रोनाल्डो को ले करने को तैयार नहीं था, भाई तो तभी विनी के लिए सक्सेस क्या करेगा? होना भी नहीं चाहिए रोनाल्डो के अकॉर्डिंग, इतना पावर रोनाल्डो को भी नहीं मिलना चाहिए था, तो विनी हाँ वही भाई, उस टाइम पे हम हेट कर रहे थे पेरेस को कि भाई रोनाल्डो के साथ ऐसा क्यों किया, बट समझ रहे थे। देख रोनाल्डो को एंड में कभी ना कभी जाना था, तो उस समय 3 पीट के बाद जाने दिया, ठीक है, बुरा लगा पर बहुत हेट भी आया, पर ठीक है, वो कहीं ना कहीं डीप डाउन हाँ मतलब हेट किया, बट उस टाइम पे हम ये नहीं बोल सकते थे पेरेस आउट, क्योंकि हम बस पेरेस को हेट कर सकते थे भाई हमारे बेस्ट प्लेयर को भेज दिया, हमारे फेवरेट प्लेयर को भेज दिया, बट पेरेस आउट नहीं बोल सकते थे हम, क्योंकि हमें पता है अंदर ही अंदर कि भाई कहीं ना कहीं ये डिसीजन कभी ना कभी लेना ही था, उसने बस 1 साल पहले या 2 साल पहले ले लिया। वही हर पॉइंट में, जैसे जब कसियस को ऐसे आउट किया था, उन सब में भी बुरा लगा, भाई लेजेंड है, तुम कैसे बेच रहे हो, पर कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कि हम इनके भरोसे हम नहीं रह सकते, हमें चेंज करना ही है। इवन रामोस के साथ जैसा एंड हुआ, हर हमारे लेजेंड के साथ घटिया end। ये पहला पॉइंट था मेरे ख्याल से, जब मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ भाई पेरेस आउट, उसने बहुत भाई उसने इतना डम डिसीजन लिया ना, क्योंकि ये मैनेजर लिटरली अभी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट फुटबॉल मैनेजर है मेरे हिसाब से, इसको तुम सैक करके तुम किसको लेकर आने वाले हो जो विनी, जिसकी विनी सुनेगा और जिसके अंडर विनी परफॉर्म करेगा? कोई ऐसा मैनेजर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो दिक्कत है, जाबी अलोंसो को अभी अगले साल ही जॉब मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, जाबी को कोई कमी नहीं आएगी टॉप क्लब से। भाई जनवरी में भी मिल सकता है, कोई भरोसा नहीं। जनवरी में भी अभी देख कौन कौन मैनेजर सैक होने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली अर्ने स्लॉट जैसा परफॉर्म कर रहा है वो हो सकता है। लिवरपूल मैन यूनाइटेड का नया मैनेजर भी तो, अच्छा मैन यूनाइटेड भी जा भी जाएगा। प्लीज प्लीज यूनाइटेड ना, नहीं जा भी समझ गया भाई, अब Yes, प्लेयर पावर वाले क्लब्स में भाई हम यूनाइटेड के साथ वो होने लग गया भाई कैटेगराइज। भाई मैं देख रहा था रियल मैड्रिड का लोगो ऐसे मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में डाल के सब डाल रहे, तो भाई हरकतें भी तो ऐसी भाई हैं, हरकतें भी तो भाई अगर बोर्ड चेंज नहीं हुआ ना, हम सही में स्पेनिश यूनाइटेड बनने वाले हैं। बात बोर्ड चेंज की भी नहीं है, देख हमारे बोर्ड को फर्क तो पड़ता है जीतने हारने से, ऐसा नहीं है हमारा बोर्ड कि उन्हें जीतने हारने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जावियर अलोंसो सैक हुआ है हारने के कारण, ना कि क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो पर्सनल प्रॉब्लम कि उसने बोर्ड के अगेंस्ट बोल दिया इसलिए सैक कर दिया, रिजल्ट के कारण में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा यूनाइटेड में। हमारे बोर्ड को रिजल्ट से फर्क पड़ता है, पर अप्रोच इतना खराब हो गया, इतना वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझने लगे कि जो करेंगे सही करेंगे और कुछ बैकलैश नहीं आएगा। ये पिछले 5 साल से वो तो एंसेलोटी के मिरेकल्स थे जो जीत रहे थे हम, देखो याद होगा जब मेडिकल सीजन से पहले भी हम कहते थे क्या होगा, और जब जीत गए थे तब भी हम ना, मेरे को अभी भी याद है जब हम जीत गए थे ऐसे कम बैक करके हमने बोला था यार अब मेरे को नहीं लग रहा 5-10 साल तक हम कुछ सक्सेस देखने वाले, फिर उसके अगले के अगले साल जीत गए थे, वो सब कैसे हो रहा था। पर एक वो भी रीजन था उसके बाद हम मॉडरिच, क्रूज, ओडेगार्ड थे, नाचो तक ऐसे स्टेप अप कर रहे थे जब जरूरत था, पर अब तो कोई ना प्लेयर्स बचे ऐसे जिन पे ट्रस्ट कर सके, कोई एक प्लेयर बता इस टीम में कोर्टुआ को छोड़ के जिसपे तू ट्रस्ट कर सकता? एम्बापे बस। पता नहीं भाई, मैं एम्बापे भी उतना ट्रस्ट नहीं करता अभी, बस मैं बस देख एम्बापे इधर आने से पहले मैंने बहुत सुना था ड्रामा क्वीन है, मैं खुद शायद 1-2 बार बोला हूँ कि ड्रामा कर रहा है बहुत, पर इधर आने के बाद मैं कहूंगा कि उस बंदे ने एक बॉडी लैंग्वेज तक अजीब नहीं दिया। अब मतलब ये सीजन तो देख खत्म हो गया मेरे, बस मैं मतलब ये हाँ चलो इसी बात पे थोड़ा डिस्कस करते हैं ना उस चीज पे, तेरा क्या भाई, अब तेरे प्रेडिक्शंस क्या हैं, क्या होने वाला है अब इस सीजन और इस सीजन के बाद? देख इस सीजन तो हम कुछ नहीं जीतने वाले, फैक्ट है, मतलब लोगों को बुरा लगेगा, लीग जीतना बहुत मुश्किल है, जैसा जो अभी मैनेजर है जैसे अभी प्लेयर्स है, कोई चांस नहीं है मिशन लीग जीतेंगे, हम हर एक मैच स्ट्रगल करेंगे और उन 10 में से 3-4 मैच ऐसे होंगे जिसमें हम हार जाए। अगर हम अभी कोपा डेल रे में सेकंड डिवीजन साइड को हम हार रहे हैं उनसे, क्योंकि जस्ट हमारे पास एम्बापे और बेलिंगम वगैरह नहीं है, तो कोई चांस ही नहीं है ये प्लेयर स्टेप अप करे, तो लीग का कोई चांस नहीं, चैंपियंस लीग में तो ऑब्वियसली कोई चांस नहीं है, टफ टीम से नहीं जीत सकते, तो सीजन तो खत्म हो गया। अब बस दिक्कत ये है सीजन के, मतलब ये सीजन तो राइट ऑफ हो ही गया, बस नेक्स्ट सीजन मेन चीज है कि हम विनीशियस को बेच रहे हैं नहीं बेच रहे, फिर उसके बाद एक नई प्लेयर्स भी लाना है विनीशियस को भी, क्योंकि अब तक हमने ना मॉड्रिच क्रूज को
रिप्लेस किया है। डिफेंडर्स में हाउसन, आई डोंट ट्रस्ट हाउसन एनीमोर। डिफेंस में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिक्रूटमेंट की, क्योंकि हम ना रूडिगर पे ट्रस्ट कर सकते हैं, मिलिटाओ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो कब इंजर्ड हो जाए, पूरे साल के लिए इंजर्ड होता है वो सीधा, ये भी नहीं वो 1-2 दिन के लिए हो, पूरे साल के लिए होता है डायरेक्ट। उसका तो एम है सारी बिग इंजरी चेकलिस्ट करना, तो वो कर ही रहा है वो चीज़, हम उस पर कर नहीं सकते। आलाबा चले ही जाएगा इसके बाद। एसेंसियो अगेन ऑब्वियसली टॉप टियर डिफेंडर नहीं है एसेंसियो, वो नाचो टाइप है, उसे अगर जरूरत पड़ेगी वो खेल देगा, फुल बैक, सेंटर बैक। डिफेंस में रीइंफोर्समेंट की बहुत ज़रूरत है, पर क्लब हमारा ऐसा, वो ऑब्वियसली सीजन से पहले कोनाटे का हम अभी से बात कर रहे हैं, वही कि फ्री में आ भाई जाओ, हम वो वही देख सब रहे तो हैं कि इनका 1-1 साल बचा है कॉन्ट्रैक्ट में। क्या करते रहते हैं। कोनाटे इतना अच्छा प्लेयर भी नहीं भाई, लिवरपूल के लिए फुल टाइम स्टार्ट भी नहीं कर पाता वो। अभी तो फिर शायद इतना बेकार खेला कि अब हटा दिया हमने कोनाटे को ऑप्शन। तो वही है, ऐसा नहीं है कि हम सलीबा या गैब्रियल को सीधा खरीद ले। हम बेस्ट प्लेयर्स की जगह भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग प्लेयर्स क्यों देखने लग गए भाई। सही में कॉन्ट्रैक्ट, जिनका कॉन्ट्रैक्ट खुद वो क्लब ने एक्सटेंड नहीं किया और हम उन्हें फ्री में लेना चल रहे। क्या भाई, देख क्लब के बारे में तो मैं अलग से पूरी वीडियो ही बना सकता हूँ, मेरा भाई दिमाग मैं खराब बोर्ड होता के बारे था। में हम एक वीडियो बना सकते हैं, अभी जो हरकत है पिछले 5 साल की हरकत है ना, वो वही। एक वीडियो और बना सकते हैं बोर्ड पे। मैं ये कहूंगा, देख मेरा कंक्लूजन में ये है कि देख मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, अगर विनीशियस नहीं होता हमारी टीम में और जावी को एक्चुअली चांस मिलता, जो मैंने जावी के अंदर देखे हैं ग्लिम्सेस, मैं कोई डाउट नहीं है कि हमारा एक नया पूरा डोमिनेंट एरा बन सकता था जावी के अंदर, जो अब नहीं बन पाएगा। दूसरा कि अगर पेरेज एक्सटेंड नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट, वही एक सिनेरियो है जिसमें मैड्रिड अगले 5 साल में कुछ भी जीतने वाली है इंपॉर्टेंट। मैं लीग, चैंपियंस लीग की बात कर रहा हूँ, मतलब बीच में हो सकता है कि 1 साल में लीग जीत जाए, बट वो मेरा मतलब नहीं है, तो समझ रहे ना। हम सक्सेसफुल अगले 5 साल में, हम सक्सेसफुल अगले 5 साल में तभी होने वाले हैं अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होगा और विनी अगले समर में शिप हो जाएगा। और तीसरा प्रेडिक्शन ये है मेरा कि जब तक विनी, अगर विनी का एक्सटेंड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तो बेसिकली हम, मतलब तू भूल जा अगले 5 साल तक कुछ भी, मतलब कुछ नहीं, फिर से पूरा अनसक्सेसफुल क्लब। वही 3 लेफ्ट विंगर स्ट्राइक पे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 लेफ्ट विंगर है, क्यों रख रहे हैं हम विनीशियस को, एम्बापे को खेलने तो लेफ्ट, एक नंबर 9 लेते हैं अच्छा। क्योंकि तू अगर जावी के स्टार्टिंग में जावी जुआमिंडी खरीदना चाहता था, एक डिफेंसिव मिडफील्डर जो प्रॉपर बॉल कंट्रोल कर पाए, क्योंकि देख चुआमिनी जितना अच्छा सीडीएम है उतना अच्छा बॉल कंट्रोल कर नहीं सकता, वो ऐसे डिफेंसिव बॉल लेके डिक्टेट नहीं कर सकता मिडफील्ड चुआमिनी। और बेलिंगम और वगैरह चौमेनी का 1v1 डिफेंस भी इतना अच्छा नहीं है, वो बस पोजीशनिंग अच्छी रहती है उसकी, इंटरसेप्ट कर लेता भाई, है। अगर जुआमिंडी होता चुआमिनी के साथ, हमारा भी सीडीएम रोल कितना सही रहता। कामाविंगा अगेन इंजरी प्रोन है, कब इंजर्ड हो जाता है, कब कंसिस्टेंटली खेलता ही नहीं हमारे लिए। और जावी चाहता था मॉड्रिच को एक्सटेंड करे, ये तो थे मैनेजर के डिमांड, इतने अनरीजनेबल भी नहीं है। कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं कि मॉड्रिच का 1 साल एक्सटेंड कर दो। और ये दोनों करते, अगर मॉड्रिच रहता तो विनी कंट्रोल में रहता और जुबिमेंडी होता तो भाई डिफेंसिवली थोड़ा बेटर होते भाई। पता नहीं भाई, बहुत मॉड्रिच के पॉजिटिव रहते हो भी सकता था। विनी को कंट्रोल में रखना, भाई विनी खुद को कुछ ज्यादा प्लेयर समझता है, मेरे को नहीं पता। मेरे ख्याल से बैलेंडोर में भाई, बैलेंडोर सेकंड ने एक बंदे को खराब कर दिया, सोच रहा भाई, जीतता तो भाई फुटबॉल ही डिस्ट्रॉय हो जाता, स्पोर्ट ही खत्म हो जाता। मतलब वो उसके थोड़ा तो सर पे चढ़ गया था कि वो मेन प्लेयर है, मेन बंदा है, वो कुछ है। भाई नंबर 7 ही दिखाता रहता है, आम हाथ में कुछ पहन के उसमें नंबर 7 लिख रहा है। भाई नंबर 7 आइकॉनिक CR7 के कारण है, और CR7 को फर्क भी नहीं पड़ता था 7 से, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो था इसलिए नंबर 7 आइकॉनिक बन गया। देखा भाई, तेरे को मेरा प्रोफाइल पिक्चर कैसा लगा, कुछ समझ आ रहा है इससे मेरा गोल क्या है। भाई अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 28 पहना होता तो आज 28 नंबर भाई आइकॉनिक होता, तो ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं नंबर की। देख कोपा डेल रे से भी बाहर हो गए सीजन, तो अब बस 2 सबसे टफ ट्रॉफी बचे अब, तो उनमें कोई चांस नहीं है, तो सीजन प्रैक्टिकली ओवर है। मेरा तो यही है, इस सीजन मैं होप करूंगा कि विनी आउट हो जाए सीजन के एंड में, यही बस देखते हैं भाई, मैं बस विनी को हेट वॉच करने वाला हूँ इस सीजन, क्योंकि मेरे को कोई 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 एक्सपेक्टेशन नहीं है। देखते हैं क्या होता है भाई, विनी के कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है मेरा मेंटल हेल्थ और इस क्लब का फ्यूचर। देख मेंटल हेल्थ इस साल के लिए तो खत्म हो गया, मतलब कोई, मतलब मैच देखने में एक्साइटमेंट नहीं है ना, क्योंकि पता है ना ये मैनेजर रुकने वाला है, ना इन प्लेयर्स पे पूरा डाउट है, ना प्लेयर्स पे ट्रस्ट है। क्या मतलब देखने क्या देखें हम, क्या मतलब कुछ एक फॉलो के लिए होप चाहिए होता ना, होप अबे वही तो, अबे होप खत्म हो गया, एक क्लब का इम्प्रूवमेंट का जो होप था वो खत्म हो चुका है। मतलब अभी ऐसा है ना, आगुलो अच्छा भी करता है तो इंटरिम मैनेजर है, इसे तो ही ना रख लेंगे, मतलब
मतलब कुछ क्या किसको सपोर्ट करें? विनी हेट है अभी पूरा। उस प्लेयर को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता जिसने क्लब लेजेंड के साथ ऐसा किया। मतलब किसको मैं क्या करूं? मैं देख के क्या करूं? क्या करे भाई, कुछ नहीं कर सकते, बस मैड्रिड को चेंज करने को देखते हैं भाई। फैन, मैच गोइंग फैंस, ऑनलाइन फैन, सारे सब एक ही चीज बोले तो होपफुली कुछ सुनाई दे पेरेस को। इतना हेटेड रास्ते में रियल मैड्रिड के 12 साल के, जितने मैं 12-15 साल से जो सपोर्ट कर रहा हूँ, 15-16 साल से, मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा है। तो इतना बेल के लिए नहीं देखा, जबकि बेल वन ऑफ द मोस्ट हेटेड प्लेयर्स था। तो चल भाई देखते हैं, होपफुली